सोचिए, 90 रुपये महीने की सैलरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शख्स को 4,000 करोड़ का ऑफ़र मिले और वो उसे ठुकरा दे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से बड़ी बड़ी कंपनियों को जो पटकनी दे दे, उसे क्या कहेंगे आप? पिछले साल 3,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर जिसने अचीव किया चिप्स और नमकीन बेचकर। तो आज बात करेंगे सुल्तान ऑफ वेफर्स के टाइटल से सम्मानित बालाजी वेफर्स और उनके फाउंडर चंदू भाई वीरानी की। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानता है कि सफलता संघर्ष और साफ नियत से मिलती ही मिलती है। तो वीडियो में आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ज़बरदस्त स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो जिसकी नस नस में हो बिजनेस, वो है गुजराती। तो ये कहानी शुरू होती है गुजरात के छोटे से गांव धोराजी, जो कि जामनगर के पास है। वहाँ पे पोपटराम जी वीरानी अपने 3 बेटों के साथ खेती करते थे, लेकिन वहाँ एक बार अकाल आया खराब मौसम की वजह से। तो जब फसल ख़राब हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब खेती में कुछ रखा नहीं है, ज़मीन बेच के कुछ और काम चालू करते हैं। तो उन्होंने 1972 में अपनी ज़मीन बेची 20,000 रुपये में। तो उस समय वो बहुत बड़ी रकम थी, तो उन्होंने सोचा कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो फार्म इक्विपमेंट, खाद बीज का काम करते हैं। हमें यही तो आता है, लेकिन उनको बिज़नेस की नॉलेज नहीं थी, तो वो पैसा तो वही ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने सोचा परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो ज़मीन भी नहीं रही, तो ये पूरे परिवार को लेकर पहुंच गए राजकोट। उस समय चंदू भाई की उम्र थी मात्र 15 साल। तो जब ये राजकोट पहुंचे तो इन्होंने एक मेस चालू की कि कॉलेज के बच्चों को खाना खिलाएंगे, लेकिन वो भी नहीं चला, उसमें भी प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर उन्होंने मजबूरी में, एक सिनेमा हॉल था एस्ट्रॉन सिनेमा, वहाँ पे चंदू भाई को गेट कीपर की नौकरी मिली और पूरा परिवार छोटी मोटी नौकरियों में सेटल हो गया। इन्होंने 4 बिज़नेस चेंज किए, लेकिन एक भी नहीं चला। लेकिन कुछ करने की आग बुझी नहीं। अब गेट कीपर के साथ साथ पोस्टर चिपकाना, टिकट चेक करना और छोटे मोटे जो भी काम बताते थे सब करते जाते थे। नखरे नहीं करते थे कि ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। तो थिएटर के ओनर ने सोचा कि ये तो मेहनती लोग हैं, एक काम करते हैं, थिएटर की कैंटीन का ठेका इनको दे देते हैं। तो इनको मिल गया थिएटर की कैंटीन का ठेका, इनकी मेहनत और योग्यता से। तो अब थिएटर में इंटरवल में क्या बेचें, तो इनके परिवार ने कहा कि मसाला सैंडविच बना के बेचते हैं। तो मसाला सैंडविच बेचा, प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन एक बार में 100 मसाला सैंडविच बनाए, 80 बिके, 20 जो बच गए वो तो ख़राब हो जाएंगे। तो 80 का प्रॉफिट तो 20 में ही चला जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि इसमें तो चलेगा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करें, वेफर्स का काम करते हैं, चिप्स का काम करते हैं। तो उन्होंने एक वेंडर ढूंढ लिया। अब वो वेंडर आने में लेट हो जाए, वैसे ही सिनेमा हॉल में 15 मिनट का तो इंटरवल है, उसमें भी वेंडर लेट आए तो इंटरवल गई। अब तो चिप्स बिकेगी नहीं, पड़ी रहेगी। तो उन्होंने एक वेंडर को चेंज किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया। फिर उन्होंने सोचा यार वेफर्स में पैसा बच तो जाता है, लेकिन ये वेंडर टाइम पे नहीं आता, एक काम करते हैं खुद की बना लेते हैं। तो उन्होंने एक जगह किराए पे ली और चंदू भाई वीरानी ने खुद अपने हाथ से चिप्स बनाए। तो जब आदमी खुद अपने हाथ से बनाएगा तो पक्की बात है कि क्वालिटी तो मेंटेन होगी। तो इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि वेफर्स और चिप्स हो गए सुपर डुपर हिट। अब जब चिप्स हिट हो गई तो हर आदमी को चिप्स खानी, और बनाने वाले चंदू भाई अकेले। तो उन्होंने अपने भाइयों को बोला, परिवार की महिलाओं को बोला, लेकिन किसी को चिप्स बनाना आता नहीं था। तो बनाते टाइम किसी से नमक ज़्यादा, किसी से नमक कम, किसी ने जला दी तो किसी ने कच्ची छोड़ दी, बहुत दिक्कत आई। लेकिन चंदू भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, माल ख़राब हो रहा है, होने दो, सीखो तो सही। तो ऐसे करके परिवार के 2-3 लोग सीख गए। अब चंदू भाई हो गए फ्री। अब जब फ्री हुए तो उन्होंने सोचा कि यार एक कैंटीन में ही क्यों बेचना। तो आसपास के थिएटर में बात की, 3 थिएटर में बात हो गई, वहाँ बेचना चालू किया। फिर सोचा 3 थिएटर में ही क्यों बेचें, आसपास के रिटेलर्स भी ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने साइकिल से दुकानों पे जा के चिप्स बेचने लगी। अब साइकिल से बाइक पे आए तो थोड़ा और दूर जाके बेचने लगे। धीरे धीरे काम फैल गया। तो जब 3 कैंटीन हो गई, 20-25 रिटेलर्स हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अब घर वालों से काम नहीं होगा, मशीन लानी पड़ेगी। अब आलू काटने और चिप्स बनाने की मशीन थी बहुत महंगी। तो मशीन को बारीकी से समझा, बाज़ार से खुले पार्ट लेके आए, उतने ही मशीन बना ली और काम चालू कर दिया। मशीन का इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 24 घंटे काम करती है बिना झिझक किए। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की।
तो मशीन इनके पास आ गई थी, प्रोडक्ट इनका था, कस्टमर इनके थे। अब कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो इतने में ही खुश हो जाता, सोचता मेरी दिन की इतनी किलो चिप्स बिक जाती है, अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, दाल रोटी चल रही है, बस मज़े ही मज़े हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दाल रोटी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने पूरे गुजरात को कवर किया। गुजरात का 90% मार्केट शेयर इनके पास है। गुजरात में हर जगह आपको बालाजी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब गुजरात से सटके राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, इन चारों स्टेटों में गए और 70% से ज़्यादा मार्केट पे कब्जा कर लिया। अब ये 11 से ज़्यादा स्टेटों में मौजूद हैं। 5 स्टेटों में इनकी लीडरशिप है, बाकी 7 स्टेटों में धीरे धीरे काम बढ़ा रहे हैं। अब हर राज्य में अलग अलग टेस्ट के अलग अलग लोग, तो एक प्रोडक्ट से काम चलता नहीं, तो उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग वैरायटी करी। ये 23 तरह के नमकीन बेचने लगी, खट्टा, मीठा, फलाहारी नमकीन, चना, जोर गरम, और वेफर्स में भी 14 वैरायटी हैं, नमक वाले, मिर्ची वाले, नींबू वाले, पुदीना वाले, पेरी पेरी वाले। उसके बाद वेस्टर्न में 14 वैरायटी हैं, चाउमीन और नाचोस भी बेचते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की 50 से ज़्यादा वैरायटी बाज़ार में अवेलेबल, और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सुपीरियर है। जैसे 10 रुपये का अगर कोई पैकेट है तो उसमें 78% कॉस्ट रॉ मटेरियल की है, मतलब 10 रुपये की चीज़ में 7 रुपये 80 पैसे का तो माल लगा हुआ है, और इंडस्ट्री एवरेज 65% है, यानी बाज़ार की तुलना में 13% ज़्यादा माल देते हैं। और बाकी खर्चे निकाल के 9-10% पे रोक दिया, और 12% इनका मार्जिन है, और पूरा का पूरा माल हर 15 दिन में बना के बेच देते हैं। यानी अगर 1 करोड़ रुपए का इनका माल है तो उससे 25 करोड़ की सेल ये कर लेते हैं। इनकी पहचान है कि इनकी पास वैरायटी बहुत है, बाकियों के पास 5 या 10 फ्लेवर हैं, इनके पास 50 से ज़्यादा वैरायटी है। दूसरा, इनका दाम कम और माल ज़्यादा है। तीसरा, इनका मेन कंपटीशन है लेस, और वो बदनाम है कि पैकेट में हवा आती है। तो इन्होंने अपना स्लोगन भी बनाया है कि हवा कम, वेफर ज़्यादा और फ्लेवर्स वाह वाह। यानी हवा बोल के कॉम्पिटिटर की हवा टाइट कर दी, वेफर्स ज़्यादा बोल के खुद का प्रचार कर दिया, और इसको ज़बरदस्त तरीके से मार्केट किया। अब इनकी इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी तो पेप्सी को दिक्कत तो होनी ही थी। तो पेप्सी ने इन पे केस किया है कि तुम तो हमारा डिज़ाइन कॉपी करते हो सकता है किया भी हो। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेप्सी के फेवर में फैसला दिया कि हाँ, कॉपी तो किया है, तो इनको अपने पैकेट की डिज़ाइन बदलनी पड़ी। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये नाम से जाने जाते हैं, सबको नाम याद है, बालाजी दे दो, बालाजी दे दो। उस समय जब इनकी सेल 1000 करोड़ के आसपास थी तो बहुत सी कंपनियाँ इनको ख़रीदने भी आई। एक कंपनी ने 4000 करोड़ का ऑफ़र दिया। इन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन हो सकता है कि पेप्सी ने ही इनको ऑफ़र दिया हो, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उसी को है इनसे। लेकिन उन्होंने उसे जवाब दिया कि मेरी कंपनी मेरे बच्चों के समान है और मैं अपने बच्चों को नहीं बेचता। अब आप सोच रहे होंगे कि पेप्सी देता क्या है, तो भैया लेस और कुरकुरे पेप्सी के ही तो है। इनकी एक्सपेंशन की एक और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो 2003 में जब सब हाथ से चिप्स बना रहे थे, तब से ये मशीन काम में ले रखी है, और आज की डेट में ये 8 लाख किलो वेफर्स और 10 लाख किलो नमकीन प्रतिदिन बना सकते हैं। इनके 4 प्लांट्स हैं, 3 गुजरात में हैं, 1 इंदौर में, 1 यूपी में भी आ रहा है। और इनका मानना है कि जिस भी राज्य में जाएंगे वहाँ एक प्लांट डालेंगे कि लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचे और जल्दी से जल्दी वहाँ सर्व कर सकें। चंदूभाई वीरानी जी का एक डायलॉग है कि प्रॉफिट से बिज़नेस नहीं आता, बिज़नेस से प्रॉफिट आता है। तुम क्वालिटी अच्छी दो, प्राइस अच्छा दो, बिज़नेस तो अपने आप फैलता रहेगा, जाएगा कहाँ। ये कहते हैं कि हमारा कोई सेल्स का टारगेट नहीं है, हम ऐसी FMCG कंपनी हैं जो टारगेट नहीं देती। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता खाए, हमें बस जनता का प्यार चाहिए। तो ये थी कहानी इंडिया की 2nd लार्जेस्ट पोटैटो वेफर्स कंपनी की। फर्स्ट तो ऑब्वियसली पेप्सी को लेस ही है, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे करते हैं। ये अभी रीजनल प्लेयर ही है, पर ये वेस्टर्न मार्केट के सबसे बड़े रीजनल प्लेयर हैं। पिछले साल इन्होंने 3000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर किया, 11 स्टेट में मौजूद हैं, अभी पूरा इंडिया बाकी है। काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी चालू कर दिया है। तो हो सकता है अगले 10 या 20 साल में आपको एक नया हल्दीराम देखने को मिले। तो अगर बालाजी वेफर्स की सक्सेस स्टोरी आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।